तो कर्नाटक में एहतजाज करने वाले 24 तालिबात को सस्पेंड किया गया है। मंगलुरु में हिजाब बैन के खिलाफ एहतजाज पर कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि गाइडलाइंस की पासदारी नहीं की, इसी वजह से कॉलेज ने इन तालिबात पर कार्रवाई की है। तो कुछ दिन पहले 7 तालिबात को भी पहले सस्पेंड किया जा चुका है। तो लगातार जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब का मामला उठा था, हालांकि हाई कोर्ट का इस पर फैसला भी आ चुका है, लेकिन कॉलेज पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, इसके बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, एक तरफ हम देख रहे थे कर्नाटक में ये जो मामला था हिजाब का, वो स्कूलों से उठा था, लेकिन अब मंगलुरु में कॉलेज पे भी कार्रवाई की गई है। क्या वजह बताई जा रही है? जी देखिए, ये दक्षिण कन्नड़ा का जो है फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज है और कॉलेज के अंदर में जो है लगातार जो कई जो ऐसी छात्राएं थी वो कॉलेज में क्लासेस अटेंड करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उन्हें हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है और उसके ऊपर में कर्नाटक सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया है कि जो कॉलेज के अंदर में यूनिफॉर्म कोड है उनका पालन किया जाए और इसमें अब किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। जो छात्राएं हैं उनका पहले मानना था कि चूंकि डिग्री कॉलेज में है, इसके ऊपर में ये हिजाब का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता। हालांकि कॉलेज ने अपनी तरफ से लगातार उनको समझाने की काफी कोशिशें की। ज्यादातर जो छात्राएं हैं जो मुस्लिम तबके से आती हैं वो इस चीज के लिए राजी हो गई, लेकिन एक खास सेक्शन लगभग 24 छात्राओं का समूह था, वो लगातार जो है कॉलेज पे हिजाब लगा करके ही पहुंचता था। वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, उन्हें लाइब्रेरी में भेज दिया जाता था। तो इस तरह से कॉलेज प्रशासन को ये लगने लगा कि दरअसल ये बात को समझना नहीं चाहती और लगातार इस तरह से हर दिन कॉलेज के अंदर में आकर के एक तरह से वो जिद करती है। तो इसीलिए अब कॉलेज प्रशासन ने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद निर्णय लिया और जिसके तहत जो इन 24 छात्राओं को जो है अगले 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कॉलेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वो छात्राएं चाहें तो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। हमारे हालांकि ये पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि कई छात्राओं ने जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया है ताकि वो वहाँ एडमिशन ले सके जहाँ पर हिजाब के साथ उन्हें क्लास अटेंड करने की इजाजत मिले। लेकिन जयपाल, ये जो मामला है, ये जिस कॉलेज का मामला है, क्या वहां पर कोई ड्रेस कोड फॉलो होता है? क्योंकि कॉलेजेस में हमने देखा है अक्सर कि कॉलेजेस के बच्चों के लिए कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं कंपलसरी होता है। तो क्या जहां ये सस्पेंशन हुआ है वहां पर ड्रेस कोड है बकायदा? जी बिल्कुल। जो ये कॉलेज है इसके अंदर में जो कॉलेज कमेटी है उसके द्वारा ड्रेस कोड लागू किया गया है। हालांकि जब ये विवाद नहीं था उस दौरान जो ड्रेस कोड था और उसके बावजूद जो है छात्राएं जो हैं वो हिजाब लगा करके आया करती थी, ऐसा दावा छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है कि वो जब डिग्री कॉलेज में ये उनके ऊपर लागू नहीं होता था। लेकिन हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके तहत ये साफ है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉलेज है स्कूल है, अगर वहाँ पर ड्रेस कोड लागू है तो उसके अंदर में ड्रेस कोड का स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। और कर्नाटक सरकार के द्वारा भी जो है इस बात की जो है को रिमाइंड किया गया था सभी इंस्टीट्यूशंस को कि अगर आपके यहाँ ड्रेस कोड है, अव्वल तो ये कहा गया कि आप ड्रेस कोड लागू करें और अगर ड्रेस कोड है तो उसका सख्ती से पालन करें और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। ठीक है, ये कार्रवाई की गई, लेकिन जयपाल जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है जो हाईकोर्ट का तबसरा आया था, क्या उसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया गया था या फिर जो हुक्म था हिजाब के हटाने का वो सिर्फ स्कूल्स तक महदूद था? जो कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश है उसके अंदर में कोई भी शिक्षण संस्थान जिसके अंदर में ड्रेस कोड लागू है वहाँ पर ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह के धार्मिक लिबास जो कि कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित हो, भले वो इस्लाम से संबंधित हो या हिंदू धर्म से संबंधित हो या क्रिश्चियन धर्म से संबंधित हो, उसमें किसी को भी धार्मिक लिबास पहन करके आने की इजाजत नहीं हो। बिल्कुल, तो जिस तरीके से देखा जाए कि हिजाब पहनने के तनाजुर में सस्पेंड कर दिया गया है 24 तालिबात को। जयपाल, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।